अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर मेरी आवाज आ रही है तो कुछ लोग हैंड रेज कर दें। जबरदस्त, ठीक हो गया, थैंक यू। ओके जी, लेट्स हैव अटेंडेंस फर्स्ट, और फिर उसके बाद हम आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आशिर इमरान। Present, sir. जी ठीक है आशिर। अब्दुल्ला अहमद। Present, sir. जी अब्दुल्ला, ठीक है, थैंक यू। अबू बकर। Yes, sir. जी ठीक है, अबू बकर। आफाक जावेद। Yes, sir. ठीक है आफाक। अहमद बिलाल फारूकी। अहमद सईद। एहसन इजाज। Present, sir. जी ठीक है एहसन, थैंक यू। एहसन ताहिर। अली हमजा 128। अनम रियाज। जी ठीक है बेटा। अरसल इकराम। आयरा आफ्ताब। दानिश अहमद। जी ठीक है दानिश। फैसलुर रहमान। Yes, sir. जी ठीक है। हबीबा नईम। दावर जमान। जी ठीक है। हारिस शहबाज। जी ठीक है। हसन रजा। Present, sir. जी ठीक है हसन भाई। हसनैन अली। महनूर अनवर। Present, sir. जी ठीक है बेटा। मुआज रहमान। जी ठीक है मुआज। हारिस भाई आपकी अटेंडेंस हो गई है। जी हसनैन आपकी अटेंडेंस भी हो गई है। अच्छा जी, इसके बाद है हजीम हसन। हजीम है। मौजम राशिद। Yes, sir. जी ठीक है मौजम। अदनान जफर। Present, sir. जी ठीक है अदनान। आफाक नासिर। Present, sir. जी ठीक है। एहसन फारूक। अली खालिद। ओन जब्बार। जी ठीक है ओन।
मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद बिलाल, जी ठीक है बिलाल। हंजला सुहेल, Present, sir. जी ठीक है हंजला। मोहम्मद हूद, Present, sir. जी ठीक है। मोहम्मद सऊद अली, मोहम्मद शफकत, Present, sir. जी ठीक है शफकत। मोहम्मद यूशा आगा, नुमान अहमद, राहिब नजीर, Present, sir. जी ठीक है राहिब। सलमान मजहर, जी ठीक है सलमान। अली हैदर हाशमी, Yes, sir. ठीक है हैदर। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन महमूद, जी ठीक है। तलहा तारिक, Yes, sir. ठीक है। उबैद मुजाहिद, Present, sir. ठीक है उबैद। उसामा तारिक, ठीक है उसामा। उसामा यूसुफ, Present, sir. वसाम गोहर, Present, sir. ज़ईम असगर, Present, sir. अब्दुल वाजिद अहमद, मुबीन, ओके जी। अब जिन जो जो लोग अटेंडेंस लगवाना चाहते हैं वो हैंड रेज करते हैं। हबीबा आपकी अटेंडेंस पहले हो गई है। उसके बाद है एहसन ताहिर, जी एहसन हो गई है आपकी अटेंडेंस। हजीम हसन, हजीम आपकी अटेंडेंस हो गई है। अहमद सईद, अहमद आपकी अटेंडेंस हो गई है। अरसल, अरसल आपकी अटेंडेंस हो गई है। ओके जी कोट। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपनी डिवाइस अटैच कर। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है बच्चों? Yes, sir. गुड, जबरदस्त हो गया। अच्छा उससे पहले ना कुछ बच्चों की मुझे मेल्स आ रही थी, तो उन्हें ना अपलोड करने में मसला हो रहा था एलएमएस पे। तो मैंने ना अभी एक फोल्डर बना के शेयर किया। अच्छा आपकी प्रायोरिटी जो है ना वो एलएमएस होना चाहिए। जिन लोगों ने उस पर अपलोड कर दिया दैट इज ग्रेट। लेकिन जो बाकी जिनसे अपलोड नहीं हो रही ना वो उस शेयर्ड फोल्डर के अंदर ना फिर फाइल प्लेस कर दे। क्योंकि इंडिविजुअल जब बहुत सारी मेल्स आती है ना तो उसमें से चीजें ओवरलुक हो जाती हैं, तो वो फिर आपकी असाइनमेंट जो है ना वो सबमिट नहीं हो सकेगी। तो आपने जो शेयर्ड फोल्डर है उसके अंदर अपनी जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है ना वो प्लेस कर देना। जिन्होंने एलएमएस पे अपलोड कर दिया उन्हें ये काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है
जिन्हें एलएमएस पे अपलोड करने में मुश्किल पेश आ रही है, ठीक है जी। सर जी ज़हीम। क्वेश्चन इससे पहले ना आप क्विज से पहले एक क्वेश्चन चेक कर लिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिखाना आपको, अगर वो सही है तो बता दें। आज ठीक है, क्विज सारी नहीं है वैसे, क्लास बाय नहीं द वे नहीं आज क्विज नहीं नहीं, मुझे पता है ट्यूसडे को है। क्विज है, लेकिन थोड़ी सी जी सर प्रैक्टिस पता लग जाएगा ना कि हाँ जी सही जी। किया है, फिर उस हिसाब से प्रैक्टिस आगे कर लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल मैं शेयर बिल्कुल स्क्रीन श्योर। कर सकता हूँ। मेरे हाँ हिसाब से बाकी हाँ। क्लास ने आधी आधी से ज्यादा क्लास ने वो क्वेश्चन ने किया, क्वेश्चन नंबर 7। नहीं जिन्होंने किया। किया वो अपनी तरफ से तुक्का लगाया। जी जिन्होंने सर, सर किया काफी कंफ्यूजन में था सर, वो उसकी जो अच्छा सर, इसलिए आउटपुट दिया। आपको दिखाता हूँ, चेक करता जी हूँ मैं शेयर स्क्रीन इनेबल करिएगा। जी बिल्कुल ठीक है, एक मिनट है। आपको ना मैं को होस्ट बना देता हूँ, फिर मेरे ख्याल आप अनेबल हो जाएंगे। सर मैं तो कह रहा हूँ आप ही कर लें। सर आप शेयर स्क्रीन डिसेबल करेंगे ना, फिर हो जाएगा। डिसेबल कैसे करते हैं? आपने शेयर स्क्रीन अपने बंद करेगा ना, ओ और अच्छा। सर फिर साइड आप ही से ऑप्शन सोल्यूशन आएगी। आप ही सोल्यूशन बता दें। सर अभी भी आपके डिसेबल है। हाँ इस मेरा ख्याल है कि मैं आपको जब तक वो राइट्स नहीं ना दूंगा तब तक नहीं हो सकेगा ये। नहीं अब सर, ट्राई करें सिक्योरिटी आप। इशू होता है। अब ट्राई करें। यस सर, आ गई। अच्छा सर जी, बस ठीक है। यूजिंग। सर ये थ्रू मैंने मैट्रिसेस बना के किया था, वो एक एक को करना ना वो बहुत मुश्किल होता है। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये मैट्रिसेस का यही तो फायदा है, बिल्कुल ठीक है। सही है। अच्छा नेगेटिव लॉग आया आपका, नेगेटिव लॉस आया था? ऐसा मतलब नेगेटिव ऐसा नंबर का लॉग निकालने का प्रॉब्लम आया था आपको किसी? या सर वो पाई आई बनता है, हाँ वो पाई पाई आई से आई इंटू सोल्यूशन। लॉग एन। हाँ बिल्कुल। तो ठीक ये है, चेक वो उस करिएगा, ये मसले से सही ना। किया। हाँ उस मसले से सॉल्व हो जाता है। यार ओवरऑल तो अप्रोच तो बिल्कुल ठीक है, बाकी मैं ना फिर तफसील से बैठ के बाकी कैलकुलेशन चेक करूंगा, लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना था, सही है। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मतलब सर जहाँ वो ना हो तो वहाँ 0.0 ऐड कर दें। जी जी बिल्कुल, बायस आपको आइडिया होगा कि कुछ जगह मैंने बायस नहीं बताई थी, तो उधर आपने बायस नहीं सर, 0 22 थी, 22 और नहीं सर, एक जिस तरह जगह यहाँ। वेट भी है, एक थर्ड वेट जो है वो 0 लेना था। यस जी सर, ये वेट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर यहाँ जो था W3 में वेट 0,0 लेना था दोनों में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा तो सर, एक और चीज मुझे बताएं। अब जो हम्म, था नेगेटिव, जब लॉग लॉस कैलकुलेट करते हैं, एक तो वो आता है जो हमारा आउटपुट लेयर से वैल्यू आई है, जो हम लोगों ने सिमोइड फंक्शन पास करके अपनी आखिरी वैल्यू एक्टिवेशन उसे हम निकाली थी। कहते हैं जी, उसे हम वही एक्टिवेशन। एक्टिवेशन। ठीक है, और जी वाई आती है। वो थी जो आपने आउटपुट दी थी। जी यही वो था ना? ग्राउंड ट्रूथ था, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक हो गया सर। यानी एक मुझे ए लग जो है रहा। वो आपका वाई हैट है। ए को आपको याद यस होगा सर। ना, हमने ए को वाई हैट भी कहा था। तो जिधर यस जिधर सर। वाई हैट था उधर आपने ए या एक्टिवेशन यूज करनी थी, और जिधर यस सर। वाई था उधर आपने ग्राउंड ट्रूथ यूज करना था, बिल्कुल ठीक है। सही है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। चले रिकॉर्ड जबरदस्त। इसी में सर कंफ्यूजन आ रही थी। नहीं नहीं ये अप्रोच आपकी बिल्कुल ठीक है, गुड शाबाश। ओके जी, लेट्स कंटिन्यू लास्ट टाइम्स डिस्कशन। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कशन स्टार्ट की थी कि हाउ टू इवेलुएट न्यूरल नेट मॉडल्स। अच्छा ये जो हमने डिस्कशन की है ना, ये सिर्फ न्यूरल नेट के मॉडल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये कोई भी आप किसी भी एल्गोरिदम से जब भी बाइनरी क्लासिफिकेशन करेंगे ना, तो ये सारे मेजर्स जो हैं ये सारे उसके लिए डिफाइंड है प्रॉपरली, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारे पास जब बाइनरी क्लासिफिकेशन का केस हम डिस्कस करते हैं और हमने एवेलुएट करना होता है, तो हमारे पास जो बड़ा बेसिक मेजर है वो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। और कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास
4 मेजर्स हैं, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव। कैट नॉन कैट के केस में ट्रू पॉजिटिव मैं बोलता हूं, आपने बताना है कि मैंने गलत बताया है या ठीक बताया। ट्रू पॉजिटिव है कि अगर मैं लेट्स सपोज नॉन कैट इमेज को कैट कह दूं, क्या ये ट्रू पॉजिटिव है? हैंड रेज करना है आप लोगों ने। No, sir. अच्छा अनम, तुमने तो सबको बता दिया, चलो कोई बात, नो सर। बिल्कुल सही है। नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, ट्रू पॉजिटिव नाम से जाहिर है कि कैट एक्चुअल इमेज भी कैट था और आपने प्रेडिक्ट भी कैट किया, ठीक है। सिमिलरली ये मैं इसलिए रिपीट करा रहा हूँ कि ये बच्चों को ना अक्सर बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो इसलिए और आज हमारे पास टाइम भी यही काम करने का है, तो इसलिए व्हाई नॉट डू दैट अगेन। फॉल्स पॉजिटिव जो है उसमें हमारे पास जो इमेज गिवन था वो नॉन कैट था, लेकिन हमारे मॉडल ने उसको कैट प्रेडिक्ट किया। सो इस किस्म के जितने भी मिस्टेक्स हैं या एरर्स हैं उन्हें हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। फॉल्स नेगेटिव जो है वो आपने एक्चुअली जो इमेज दिया था वो कौन सा था? कैट का, ठीक है, लेकिन आपके मॉडल ने उसे गलती से नॉन नॉन कैट कैट। प्रेडिक्ट किया, सो दैट इज फॉल्स नेगेटिव। और ट्रू नेगेटिव जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक्चुअल इमेज भी नॉन कैट था और आपके मॉडल ने उसको प्रेडिक्ट भी नॉन कैट किया। तो ये 4 मेजर्स जो है इनको कलेक्टिवली इनसे हमारे पास कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनता है। सर अगर एक फीचर में एक कैट और डॉग दोनों हो और वो प्रेडिक्ट कर दे नॉन कैट, तो फिर हम वो कौन से में आएगा? हाँ देखो, तो डॉग प्रिडिक्ट कर नहीं ना सकता, वो एक्चुअली कहेगा कि ये इमेज नॉन कैट नहीं है, इसका मतलब है ये डॉग है। ये याद रखो कि हम हमारा क्लासिफायर जो है वो हमें प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक है, ठीक हो प्रोबेबिलिटी गया। देता है कि इमेज के कैट यानी पॉजिटिव क्लास से बिलोंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जितनी अब अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज्यादा है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0.5 तो फिर हम कहेंगे ये इमेज कैट है। अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.5 से कम है तो फिर हम कहेंगे कि ये फिर नेगेटिव क्लास से बिलोंग करता है। अब आपके केस में नेगेटिव क्लास जो थी वो डॉग थी, तो वो डॉग प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। ठीक हो गया और ये सर। हमने डिस्कस किया था कि किस किस्म की क्लास को हम पॉजिटिव क्लास कहते हैं। ये वो चीज है जिसको डिटेक्ट करने में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, सही है। ओके ओके जी, सर। हमने लास्ट टाइम, मैं एक आसान सा ही कंफ्यूजन मैट्रिक्स ले लेता हूँ जो हमने पिछली बार लिया था। आज हमने 2 मेजर जो है वो डिस्कस करने हैं पहले। सॉरी, पहला मेजर जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है प्रिसीजन रिकॉल कर्व, ठीक है। प्रिसीजन रिकॉल कर्व जो है ये जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इट्स अ कर्व, और ये हमें बताता है कि ओवरऑल प्रिसीजन रिकॉल स्पेस में अगर हम देखें तो हमारा मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसके लिए डेफिनेटली हमें प्रिसीजन भी चाहिए। प्रिसीजन आपको याद होगा हमने कैलकुलेट की थी, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। और ट्रू पॉजिटिव, this guy is true positive, this is false positive, this is false negative and this is true negative। तो ये हमारे पास है 9 प्लस 2 ओवर, सॉरी 9 ओवर 9 प्लस 2, 9, ये तो 9 11 बन गया। अच्छा जी, ये 9 ओवर 11 जो है इसकी क्या वैल्यू होती है? पहले मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ, कैलकुलेटर। 9 divided by 11 is 0.8. 0.882 ले लेते हैं इसको हम। 0.818 था तो लेट्स Yes. कॉल 0.82, ठीक है, जबरदस्त।
ओके जी, उसके बाद हमारे पास रिकॉल। रिकॉल आपको मैंने अर्ज की थी पिछली बार के जब भी सिर्फ रिकॉल का वर्ड आया तो इसका मतलब डेफिनेटली वी आर इंटरेस्टेड इन पॉजिटिव रिकॉल। पॉजिटिव रिकॉल जो है वो पॉजिटिव क्लास की होती है, इसका मतलब है हम इस कॉलम में इंटरेस्टेड है जिसको मैंने इनसर्कल किया। सो दैट इज गोइंग टू बी ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। 9/10, ये काम आसान ही है, 0.9। ओके जी, अब जो प्रिसीजन रिकॉल कर्व है वो डेफिनेटली क्या करेगा, इन दोनों मेजर्स को हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो प्रिसीजन रिकॉल कर्व है इसमें आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन पॉइंट कौन सा हो? फर्ज करें ये 1 है, आपको पता है ये मैक्सिमम 1 नहीं हो सकती है प्रोसीजर, ठीक है ना, कि जब ये ट्रू पॉजिटिव सारे के सारे सही बताए और फॉल्स पॉजिटिव कोई ना बताया तो ये यहाँ 1 हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रोसीजन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। सिमिलरली अगर आप गौर करें तो रिकॉल की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 हो सकती है। इसका मतलब है कि प्रोसीजन एंड रिकॉल जितनी 1 के करीब है उतना क्लासिफायर अच्छा है, जितनी ये 1 से दूर है उतना क्लासिफायर बुरा है। और मैंने अर्ज किया था अगर ये 0.5 से कम है तो ये क्लासिफायर किसी काम का नहीं, ठीक। तो जस्ट ट्रैश इट। तो अगर हम अब प्रिसीजन रिकॉल कर्व की बात करें तो वो प्लॉट करना शुड नॉट बी डिफिकल्ट। अगर मैं कहूँ जी कि ये 0.5 है, सिमिलरली ये 0.5 है, इसमें सर तो जी बेटे। सर आप लास्ट क्लास में आपने बताया था कि जो रिकॉल है वो हम एक्चुअल क्लास के लिए डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, तो काइंडली ये बता दें कि इसमें जो प्रिसीजन है वो हम ओवरऑल जो हमारा डाटा है उसकी पॉजिटिव क्लासेस को जाके डील करेंगे, मतलब अभी जो देखो आप कर्व बनाएंगे तो हम्म, वो एक्चुअल क्लास के लिए होगा कि एज वेल एज प्रेडिक्टेड क्लास? नहीं बेटे देखो, क्लासिफायर जो है ना इसमें एक्चुअल क्लास ऊपर आ रही है, ठीक है, और प्रेडिक्टेड क्लास नीचे आ रही है। यस सर। आप प्रिसीजन की डेफिनेशन जानना चाह रही हो, प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या है? यस सर। यस जी यस मैं बता एग्जैक्टली। देता हूँ बेटा। देखिए, प्रिसीजन आपको ये बताता है कि आपने जो टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की हैं उन टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस में से एक्चुअली पॉजिटिव कितनी थी। देखो ना, आपको ना ये डेफिनेशन रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, आप इस पे गौर करो। ये क्या चीज है, ये चीज है। यस सर। और अगर आप गौर करो तो ये प्रेडिक्टेड एरिया की सारी पॉजिटिव क्लास है, ऐसा ही है। यस तो सर। इसका मतलब है कि जब भी मैं ये रेशो कह रहा हूं इसका मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस कितनी है। टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस क्या टीपी प्लस एफपी के अलावा कोई और हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यस सर। प्रेडिक्टेड में सारी पॉजिटिव तो इधर आ रही हैं, ये जो हमने रेड में किया। तो इसका मतलब है कि प्रिसीजन आपको बताएगा कि आपने जो टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की हैं उनमें से वो ठीक कितनी है? कितनी है। ठीक कौन सी है? ठीक है। ट्रू पॉजिटिव है। ठीक है क्या ठीक ख्याल है। है? डज दैट मेक जी जी सेंस? आ गई। यस। गुड हो गया। सिमिलरली अब चूंकि हमने डिस्कशन स्टार्ट ही किया तो अब रिकॉल भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। देखिए, रिकॉल में हम इंटरेस्टेड हैं एक्चुअल क्लास में कि एक्चुअली पॉजिटिव कितने थे, दैट इज गिवन बाय दिस नंबर, कि ट्रू जी सर। पॉजिटिव जमा एफ एन एक्चुअली यही थे ना, एक्चुअल अच्छा, पॉजिटिव। हम दोनों में कर ट्रू पॉजिटिव ही रहे हैं कि उसमें ट्रू पॉजिटिव कितने हैं? एग्जैक्टली एक प्रेडिक्टेड देखिए, जा रहा है, एक एक्चुअल जा हाँ रहा है। ठीक है एग्जैक्टली सर, देखिए, समझ आ दोनों गया। में रेशो जो है वो नीचे वाली फर्क है, एक में ये प्रिडिक्टेड है जी जी और जी सर, समझ रिकॉल आ में गया। ये एक्चुअल है। तो दैट्स यही इट, दैट्स द क्वेश्चन था ओनली मेरा। डिफरेंस। जी जी जी। गुड हो गया। ओके जी, अब हमारे पास जो प्रिसीजन रिकॉल कर्व है उसमें एक्स एक्सिस पे हमारे पास रिकॉल होती है और वाई एक्सिस पे हमारे पास प्रिसीजन होती है, ठीक। इसका मतलब है कि रिकॉल की वैल्यू हमारी 0.9 है, इट इज समवेयर हेयर। और जो हमारी प्रिसीजन है वो 0.8 है। अगर ये 9 है, ये
8 है तो ये मैं इधर बना देता हूँ। तो इसका मतलब है कि हमारा कर्व जो है वो दैट विल बी समवेयर हियर। अब हम पेंसिल जरा डिफरेंट कलर की यूज कर लेते हैं। तो अब हमारा जो कर्व है दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस एंड तो ये जो हमारा कर्व है ना इसे हम कहते हैं प्रिसीजन रिकॉल कर्व। नीचे से ड्रॉ करना था, वन से नहीं करना था। नहीं बेटा, ये यही तो खास बात है, आप इस पॉइंट में इंटरेस्टेड है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये स्टार्ट भी 1 पे होगा, ये एंड भी 1 पे होगा, ठीक है। अब फर्ज करें एक क्लासिफायर जो है उसकी प्रिसीजन होती 0.7 और उसकी रिकॉल भी फर्ज करें 0.7 होती, तो इसका मतलब है कि वो कर्व आता 0.567 वो आता है इस जगह पे। इसको मैं किसी और कलर से ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज मैं ऑरेंज से ड्रॉ करता हूँ। ये कर्व होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब अब इसे ये जो टोटल एरिया है ना प्रिसीजन रिकॉल वाला, ये आप अगर देखें कि ये पॉइंट है 1 1, ठीक है। टोटल एरिया प्रिसीजन रिकॉल वाली स्पेस का कितना है, वो है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। इस बात से कितने लोग एग्री नहीं करते? अगर नहीं करते तो मेरे से पूछें कि सर हम इससे एग्री नहीं करते, ताकि मैं इसको जस्टिफाई करूं। रिपीट कर दी। हाँ देखिए एरिया कैसे निकालते हैं, विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हमेशा से हम ऐसे निकालते हैं ना बचपन से। अब मुझे ये बताएं कि ये जो टोटल ग्राफ का कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसकी टोटल लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इसका मतलब है कि इसका टोटल एरिया भी 1 ही है, सही है? अच्छा, अब इसे हम कहते हैं प्रिसीजन रिकॉल स्पेस। ये जो प्रिसीजन रिकॉल स्पेस है ना, इसको मैं अगर डॉटेड बाउंड्री से ड्रॉ कर सकूं तो ये आपके लिए ज्यादा अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। ये जो सारी है ना, ये और ये सारी है प्रिसीजन रिकॉल स्पेस। और मैंने अर्ज किया कि इस प्रिसीजन रिकॉल स्पेस का मैक्सिमम एरिया है 1। प्रिसीजन रिकॉल स्पेस में सबसे अच्छा पॉइंट जो है ना वो है 1 1। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो पॉइंट 1 1 है ये अच्छा क्यों है, अंदाजा लगाएं, कोई गलत या सही? सर इसमें प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक फिर है एरर इसमें के लेकिन हमारे बाद पास 100% एक्यूरेट होगा। मैक्स अरे उसमें सर वो रिकॉल बहुत भी सारा 1 होगा, एरिया, प्रिसीजन ये सबसे अच्छी 100%। बात है जिसने कही कि रिकॉल भी 1 है और प्रिसीजन भी 1 है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। क्योंकि अगर रिकॉल भी 1 है और प्रिसीजन भी 1 है इसका मतलब है ये तो बड़ा एक्सेप्शनली गुड क्लासिफायर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि प्रिसीजन रिकॉल स्पेस में दिस इज द परफेक्ट क्लासिफायर। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो क्लासिफायर इस पॉइंट 1 1 से जितना करीब होगा उतना वो अच्छा होगा, जितना वो इस पॉइंट से दूर होगा उतना वो बुरा होगा। क्या ख्याल है, ये सही बात है ना? समझ में आती है ना ये बात कि यस जितना सर। वो इस पॉइंट के करीब है उतनी उसकी परफॉर्मेंस जो है प्रेडिक्शन की अच्छी है, जितना वो इस पॉइंट से दूर है उतनी उसकी परफॉर्मेंस बुरी है। तो अब मुझे ये बताएं कि ये जो ब्लू कर्व और ऑरेंज कर्व है इसमें से अच्छा क्लासिफायर कौन सा है? ब्लू। ऑफ कोर्स ब्लू सर। ब्लू। वेरी गुड सर, जबरदस्त हो। ओके जी, तो इसे ये जो हमने कर्व बनाया ना इसे हम कहते हैं प्रिसीजन रिकॉल कर्व, ठीक है। अच्छा मुझे याद कराना, मैं आपको ना आखिर में एक दो डायग्राम्स जो मैंने अपने रिसर्च पेपर्स में यूज किए ना प्रिसीजन रिकॉल के वो भी दिखाऊंगा, तो उससे जरा ज्यादा आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह हम इसको एवेलुएट करते हैं। अच्छा, अब प्रिसीजन रिकॉल कर्व जो है ना ये तो एक कर्व है, लेकिन बाज दफा हम चाहते हैं कि हम इस कर्व को एक
नंबर की सूरत में रिप्रेजेंट करें, अ सिंगल डिजिट और अ सिंगल नंबर। तो उसके लिए हम फिर कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर प्रिसीजन रिकॉल कर्व। ठीक है, अब ये जो एरिया अंडर प्रिसीजन रिकॉल कर्व है, इसका एक नाम है विच इज कॉल्ड मीन एवरेज प्रिसीजन। ये क्या होती है मैं आपको बोर नहीं करूंगा, आपने सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये हमने प्रिसीजन रिकॉल कर्व बनाया। कर्व हमने देख लिया, लेकिन बाद सूरतों में हम कर्व से ज्यादा उस वैल्यू में इंटरेस्टेड होते हैं सिंगल नंबर की जो हमें प्रिसीजन रिकॉल कर्व बता रहा है, और उस नंबर को हम कहते हैं एरिया अंडर कर्व या मीन एवरेज प्रिसीजन। ठीक है, सो मीन एवरेज प्रिसीजन इज एसेंशियली एरिया अंडर प्रिसीजन रिकॉल कर्व। अब जितना अब गौर करें कि मैक्सिमम एरिया मैंने आपको बताया था 1 हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है, ये नंबर जितना 1 के करीब होगा उतना रिजल्ट अच्छा होगा, जितना ये 1 से दूर होगा उतना रिजल्ट बुरा होगा। और ये 1 के करीब कब होगा, जब ये, अब मुझे ये बताएं कि एरिया अंडर ब्लू कर्व ज्यादा होगा या एरिया अंडर ऑरेंज कर्व ज्यादा होगा, किसका एरिया ज्यादा है? ब्लू का। ब्लू का। अब मतलब आप एग्री करते हैं ना कि ब्लू कर्व का एरिया ज्यादा है और ऑरेंज कर्व का एरिया कम है? ये समझ में आ रही है ना तस्वीर देख के ये बात? सर। बस ये Yes, यही sir. टेक अवे यही है। तो एरिया आप कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आप इस तरह, ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूँ ना, इस तरह आप एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। और आप, अब आपको ये भी पता है कि ये एरिया जो है ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टोटल स्पेस का एरिया जो हमने निकाला 1 इंटू 1 वो 1 था। इसका मतलब है कि ये कोई नंबर होगा 0.91 या 0.92 या समथिंग, इस किस्म का कोई नंबर होगा। तो ये नंबर आपको बताएगा कि प्रिसीजन रिकॉल कर्व को अगर आपने 1 नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो वो 1 नंबर जो है, लेट्स सपोज वो है 0.92 समथिंग। सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट एरिया अंडर प्रिसीजन रिकॉल कर्व। और इस एरिया अंडर प्रिसीजन रिकॉल कर्व को हम कहते हैं मीन एवरेज प्रिसीजन। तो इस पॉइंट तक बच्चों अगर आपके ज़हन में एरिया प्रिसीजन रिकॉल कर्व और मीन एवरेज प्रिसीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो प्लीज पूछ लें। उसके बाद हम अपना अगला कर्व डिस्कस करते हैं। यहाँ तक सब अच्छा है? ओके, गुड गुड, जबरदस्त। ओके जी, जो नेक्स्ट कर्व है जो बहुत ज्यादा यूज होता है मॉडल्स की एवेलुएशन में, दैट इज कॉल्ड आरओसी कर्व। अच्छा, नाम बड़ा खौफनाक सा है, लेकिन एसेंशियली कर्व बड़ा आसान और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आरओसी से बनता क्या, पहले तो हम देखते हैं। आरओसी स्टैंड्स फॉर रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। कितना माउथफुल सा नाम है। अच्छा, ये नाम क्यों है? ये स्टैटिस्टिक्स वालों ने रखा है। मैं इस मामले में आपको गाइड करने से कासर हूँ, इसलिए मेरी पेशगी माजरत कबूल करें कि इसका ये नाम क्यों है। बस आपने इसका नाम याद रखना है। इसका नाम है आरओसी कर्व। ये है क्या? ये है, ये बड़ी आसान सी बात है। हम अपना वही पुराने वाला जो ड्रॉ करते आ रहे हैं वही ले लेते हैं। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या था भला? वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स 9128। ठीक है, 9128। अच्छा जी, ये जो रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व है ना, इट्स अ कर्व बिटवीन ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट। अब आप ये सोचेंगे कि ये ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है? क्यों जी, ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है? सर जितने पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव आएंगे पूरे सर मॉडल में। जितनी बिल्कुल ट्रू प्रेडिक्शन होगी सर उसकी। यस देखो, सर। ये तो तुम लोग लगा रहे हो तुक्के। रेट ट्रू, सर डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है यार रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट रिकॉल को कहते हैं बच्चों। कल भी मैंने बताया था, इट्स अ फैंसी नेम ऑफ रिकॉल। ठीक है,
मैंने अर्ज किया था कि रिकॉल को क्या क्या कहते हैं, रिकॉल को ट्रू पॉजिटिव रेट भी कहते हैं। आपकी बात सही है, वो लॉजिकली वो सही है, लेकिन मैं सिर्फ अंडरस्टैंड करा रहा हूँ कि ये कोई नया मेजर नहीं है, ये आप पहले भी यूज करते आ रहे हैं, और इसको कुछ लोग सेंसिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जानबूझ के मैंने ये टीपीआर लिखा था। सो ट्रू पॉजिटिव रेट इज एसेंशियली योर रिकॉल, और आपको पता है कि रिकॉल क्या बताती है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। एक्चुअली ये क्या बता रही है आपको, ट्रू पॉजिटिव रेट ही बता रही है कि आपकी एक्चुअल क्लास जो है उसमें से कितने ट्रू पॉजिटिव आपने जो है ना सही प्रेडिक्ट किए हैं, मतलब ट्रू पॉजिटिव सही होते हैं तो कितनी ट्रू पॉजिटिव है। सो दैट रेशियो इज एक्चुअली योर ट्रू पॉजिटिव रेट, और हम इसको रिकॉल के नाम से पहले ही जानते हैं। सो ये मसला तो हल हो गया। फॉल्स पॉजिटिव रेट, ओके जी। फॉल्स पॉजिटिव रेट नाम से जाहिर है इट हैज टू बी समवेयर हियर। इसका मतलब है कि दिस शुड बी द रेशियो ऑफ फॉल्स पॉजिटिव्स विद नेगेटिव क्लास, और नेगेटिव क्लास होती है एफ पी प्लस टी एन, ठीक है। So this is going to be your false positive rate. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रू नेगेटिव रेट तो वो कैसे निकलेगा? सर TN टीपी ओवर TN over TN over over TN over TN, और क्या था, क्या पूछा आपने? प्लस सॉरी, ट्रू नेगेटिव रेट। ये आएगा, गौर करो, ये फॉल्स पॉजिटिव रेट कैसे निकाला है, ट्रू नेगेटिव हाँ। सर रेट। फास्ट पॉजिटिव सर एफपी FN सर आ जाएगा, FN आ जाएगा। न न न न एफपी आएगा सर, एफपी बिल्कुल सही, गुड, क्या बात आएगा सर। ये इसीलिए मैंने ये एरो पहले ही लगाया। सो दिस इज योर ट्रू नेगेटिव रेट, ठीक है, जबरदस्त। और ट्रू नेगेटिव रेट को हमने एक प्यारा सा नाम दिया था, स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी। ओके ओके जी। अब हमें पता है कि ये जो हम कर्व बनाने जा रहे हैं, दिस कर्व इज अ curve between it's a plot actually between true positive rate and false positive rate। तो अब हम, अच्छा मुझे ये बताएं, ट्रू पॉजिटिव रेट मैक्सिमम कितना हो सकता है? ट्रू पॉजिटिव रेट 1 ऑफ कोर्स 1 हो सकता है, मैंने बताया तो था, रिकॉल ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि फॉल्स पॉजिटिव रेट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 वेरी गुड, बिल्कुल सही है। देखिए 1 से ज्यादा तो ये हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ये जो फॉल्स पॉजिटिव रेट है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि ये क्लासिफायर कुछ भी अच्छा नहीं बता रहा, सारे फॉल्स पॉजिटिव हो जाएंगे तो रेशो 1 हो जाएगी। 1 से ज्यादा ये तो रेशो कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। अच्छा ये जो फीचर है ना, ये सारे जितने हमारे मेजर्स है ना, ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, ये आपने याद रखना है। क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल रेशोज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। अनम आपका क्वेश्चन था बेटा, दोबारा पूछो। सर यही था कि सब ठीक है। फीचर्स को 1 पे ही करेंगे। हाँ, ये सारे फीचर्स मैक्सिमम 1 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने, मतलब इससे कता नजर के मैं क्या पूछता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ जितने भी हमारे, अच्छा सिर्फ एक जो आगे चीज आएगी ना, वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम आरओसी कर्व तो बना लें। ओके जी, सो नाउ वी आर रेडी टू प्लॉट इट। प्रिसीजन हमने पहले निकाली थी, वो मेरे ख्याल थी 0.9, लेकिन अब हमने फॉल्स पॉजिटिव रेट कैलकुलेट करना। सो एफ पी आर इज इक्वल टू, फॉल्स पॉजिटिव हमारे 2 है और एफ पी प्लस टी एन इज 10, so this is actually 0.2. Good. So now we are looking for a point। अच्छा इससे भी पहले आपके ख्याल में, अब फर्ज करें मैं ये जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, इसे मैं कहता हूं आरओसी स्पेस।
ROC स्पेस जो है इट इज दिस स्पेस। मुझे ये बताएं ROC स्पेस में सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा है? अंदाजा लगा। 1 और 1 देखें उसकी 1 लॉजिक 1 होनी चाहिए। 1 1 ओके। एक जो सजेशन आई 1 है वो 0 1 1 1 0 ट्रू ओके। पॉजिटिव रेट 1 और फॉल्स पॉजिटिव रेट जो है वो 0। छा गए हो, ऐसा नहीं आ रहा आपको, बहुत आला। देखिए ये 1 1 इसलिए अच्छा पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है कि फॉल्स पॉजिटिव रेट भी 1 है, इसका मतलब है FP ओवर FP। इसका मतलब है कि ये ट्रू नेगेटिव तो कभी बताता ही नहीं। और ट्रू नेगेटिव याद होगा आपको कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो सही बतानी जरूरी थी। इसका मतलब है कि अगर यहाँ 0 है तो दिस क्लासिफायर इज डेफिनेटली नॉट अ वेरी गुड क्लासिफायर। ठीक है, तो ये जो एसन ने बताया है ये इट सीम्स वेरी प्लॉजिबल। क्यों? क्योंकि अब ये .10 जो है ये हमें बता रहा है कि ये जो क्लासिफायर है इसकी रिकॉल 1 है। रिकॉल 1 होने का मतलब अब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं TP ओवर TP प्लस FN। इसका मतलब है ये FN 0 है, यानी कोई फॉल्स नेगेटिव नहीं, यानी इस जगह 0 है। इसका मतलब है कि ये जितने भी पॉजिटिव एक्चुअल थे वो सारे के सारे इसने पकड़ लिए। इसका मतलब है कि ये तो बहुत कमाल का क्लासिफायर। क्या ख्याल है, ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि TPR1 होने का मतलब है कि ये क्लासिफायर पॉजिटिव क्लास को आइडेंटिफाई करने में कभी गलती नहीं करता। सो दैट इज व्हाई इट इज 1। और FPR0 का मतलब है कि ये क्लासिफायर ट्रू नेगेटिव क्लास को पकड़ने में भी कभी कोई गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये कोई फॉल्स पॉजिटिव देता ही नहीं। अगर कोई फॉल्स पॉजिटिव देता ही नहीं है तो इसका मतलब है कि TN का स्कोर भी मैक्सिमम है। सो दिस इज द आइडियल पॉइंट इन ROC स्पेस। ठीक है, अगर आप मेरे से एग्री नहीं करते तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देना, सर हम आपसे एग्री नहीं करते। क्या आप सारे एग्री करते हैं इस बात से जो मैंने कही? यस सर। ओके कौन, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है कि सर ये पॉइंट क्यों अच्छा है? सबको क्लियर है? ओके, आई होप सबको क्लियर। ओके जी, सो नाउ दिस FPR इज, फर्ज करें अगर ये 0.5 है तो दिस इज 0.5। इसका मतलब है ये 0.25 होगा, ये 0.2 इज समवेयर हेयर। और हमारी रिकॉल 0.9 थी, दैट इज समवेयर हेयर। सो दिस इज द पॉइंट वी आर लुकिंग फॉर। और अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने की टेक्निक वही होगी, इट विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर लाइक दिस एंड देन विल मूव टू 1 1। तो ये हमारा ROC कर्व। सो दिस इज कॉल्ड ROC कर्व। अच्छा, अब ROC कर्व में अगर कोई पॉइंट, फॉर एग्जांपल मैं एक और ROC कर्व बनाता हूँ। लेट्स मेक अनदर डमी ROC कर्व। सर जी बेटा। सर ROC एज अ रिजल्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है? ROC आपको बता रहा है कि आपका ये जो क्लासिफायर है ये पॉजिटिव क्लास कितनी अच्छी प्रिडिक्ट कर लेता है। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ROC आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब है कि आपके क्लासिफायर की कॉस्ट कितनी है और आपके क्लासिफायर का बेनिफिट कितना है। ओके, कैसे, हाउ? ओके, देखिए अगर ROC कर्व जो है वो इस परफेक्ट नंबर के करीब है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रू पॉजिटिव ज्यादा दे रहा है। अब ये ट्रू पॉजिटिव बेनिफिट है, इसको आप फर्ज करें कि कोरोना के केस में ले लें कि हम टेस्ट क्यों कराते हैं कि हमें पता चल जाए कि बंदे को कोरोना है ताकि हम उसको ट्रीट कर सकें, ताकि हम उसकी जिंदगी बचा सकें। इसका मतलब है कि जितने भी ट्रू पॉजिटिव होंगे दोज ट्रू पॉजिटिव्स आर एक्चुअली द बेनिफिट। कॉस्ट, मैं फॉल्स पॉजिटिव रेट को कॉस्ट कहता हूं। फॉल्स पॉजिटिव रेट क्यों? फॉल्स, पहले तो ये बताएं कि फॉल्स पॉजिटिव रेट बताता क्या है।
फॉल्स पॉजिटिव रेट ये बताता है कि आपके बंदे को कोरोना नहीं था, लेकिन क्लासिफायर ने कहा नहीं जी इसको तो कोरोना है। यस सर। तो इसका मतलब है कि अब आप ऐसे बंदे के डिफरेंट टेस्ट महंगे महंगे करवा रहे हैं जिसको कोरोना कभी था ही नहीं। तो वुडंट दैट बी योर कॉस्ट, और ये वेस्टेज नहीं होगी आपके रिसोर्सेज की? यस सर। यस सर। that is where the cost comes in, ठीक है? So that is why I call this guy a cost benefit analysis of your test। और ये टेस्ट क्या है? ये टेस्ट आपका एक क्लासिफायर, ठीक है? ये मुझे दोबारा बताने की जरूरत है? ये ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें। सर आगे बात। आगे सर आगे अच्छा। हम ये Very बात good। कि हमारा तो इम्प्लीमेंट ये होता है। जबरदस्त। नहीं कैलकुलेट करेंगे, जी बेटा दोबारा पूछो। फॉल्स नेगेटिव रेट नहीं कैलकुलेट करेंगे। नहीं, मैंने तो आपको जो दो वेल नोन फॉल्स नेगेटिव रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी हम इंटरेस्टेड है उन दो कर्व्स में जो बहुत ज्यादा वेल नोन है क्लासिफायर्स की वैल्यूएशन के लिए, वो तो प्रिसीजन रिकॉल और आरओसी, ठीक है? तो इन आरओसी पर्सपेक्टिव हम सिर्फ एफपीआर और टीपीआर में इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि आरओसी इज एक्चुअली द प्लॉट ऑफ टीपीआर विद एफपीआर। दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट एफपीआर एंड टीपीआर। और मैंने अर्ज किया कि टीपीआर क्या है, ये आपका बेनिफिट है, और एफपीआर क्या है, ये आपकी कॉस्ट या वेस्टेज ऑफ योर रिसोर्सेज। तो ये कर्व आपको बताता है कि आपका क्लासिफायर बेनिफिट आपको कितना देता है और आपके रिसोर्सेज की वेस्टेज कितनी करवाता है, ठीक है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये रेड और ऑरेंज में से अच्छा क्लासिफायर कौन सा? रेड। सर रेड। सर रेड वाला। वेरी गुड। जो क्लासिफायर जितना इस आइडियल पॉइंट के करीब होगा उतना वो क्लासिफायर अच्छा क्लासिफायर होगा, जितना इस आइडियल पॉइंट से दूर होगा उतना वो बुरा होगा। अच्छा, ये जो मैं अभी बना रहा हूं ना लाइन, इसे कहते हैं हम रैंडम क्लासिफायर। ये रैंडम क्लासिफायर की एक्यूरेसी होती है 0.5। इसका मतलब है कि जो भी चीज अगर कोई आप क्लासिफायर बनाए और वो इस रैंडम पॉइंट से नीचे हो तो वो बहुत बुरा क्लासिफायर। नेवर यूज दैट गाय, समथिंग लाइक सो दिस इज यूजलेस। गुड है। ओके जी, मैं हमारे पास 1-2 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी। सिमिलरली जिस तरह हमने एरिया अंडर प्रिसीजन रिकॉल कर्व निकाला था हम इसी तरह एरिया अंडर आरओसी कर्व भी निकाल सकते हैं। और एरिया अंडर आरओसी कर्व जो है उसको हम हमेशा AUC कहते हैं। तो जिधर भी आप किसी रिसर्च पेपर में नाम देखें ना AUC, तो आपको पता चल जाना चाहिए दिस इज एक्चुअली एरिया अंडर आरओसी कर्व। सिमिलरली आरओसी स्पेस का टोटल एरिया जो है वो, अच्छा टाइम नहीं है वरना मैं आपसे इम्तिहान लेता, वो 1 बाय मल्टीप्लाइड बाय 1 डेफिनेटली 1 है। इसका मतलब है कि ये एरिया अंडर कर्व जो है this is going to be some floating point number 0.8 या 0.92 या 0.93 something like that। जितना ये 1 के करीब होगा उतना ये नंबर अच्छा होगा, जितना ये 1 से दूर होगा उतना ये नंबर बुरा होगा। तो आज हमने डिस्कस किया प्रिसीजन रिकॉल कर्व और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया आरओसी कर्व, ठीक है? ये दो इंपॉर्टेंट मेजर्स थे। जो मेजर हमारे रह गए हैं वो फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से हम इंशाल्लाह कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट दो मेजर थे वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। एक एफ मेजर है, ये आप अपने तौर पे अगर आपका दिल चाहे तो पढ़ लें, और एक है मैथ्यूज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मैथ्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसको हम MCC भी कहते हैं। ओके जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके सर ज़हन में कोई एक और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ था। लें। जी जी आगे क्विज से रिलेटेड क्वेश्चन था पूछो कि जाइए। उसमें MCQs आएंगे या सॉल्व करने के लिए आएगा? नहीं यार, उसमें थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आ सकता है, क्योंकि मैंने LMS पे लेना है। तो LMS पे मेरे पास दो ऑप्शंस होती हैं, एक तो मैं MCQ दे सकता हूँ, दूसरा मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता हूँ जिसका कोई एक आंसर आ रहा हो मैथ का। तो यानी वो कोई एक नंबर होगा, अगर आप वो कैलकुलेट करके वो नंबर बिल्कुल सही लिख देंगे तो सही सर आप उसके ऊपर ले marks। लें, PDF में हैंड रिटन ले लें जैसा आपने सर सिलेबस यार बता दी क्विज का।
क्विज का सिलेबस भी सिलेबस बता दे, जी, जितना सिलेबस बेटा असाइनमेंट में वही है। हाँ जी, जितना असाइनमेंट में है, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क तक है। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो ये एवेलुएशन नहीं उसमें शामिल, एवेलुएशन उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ओके एवेलुएशन मैट्रिक्स। ठीक है जी राहिब भाई। लास्ट क्लास में आपने राहिब दोबारा पूछे बेटा। लास्ट क्लास में आपने 4 इवैल्यूएशन मैट्रिक्स करवाए थे, जिसमें हम बाइनरी क्लासिफिकेशन से देख रहे थे, तो उसमें हमें कौन सा कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट हमारे प्रॉब्लम के लिए रहेगा? भाई आपने तो सारे ही निकाल ले। देखें सारे किधर से निकलेंगे, इससे निकलेंगे। इफ यू नो दिस गाय यू नो एवरीथिंग। क्या ख्याल? सारे निकालने पड़ेंगे, कोई एक नहीं बेस्ट फिट हमें बता देगा? नहीं, देखें मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेसी जो है वो बड़ा वेल नोन है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक्यूरेसी क्यों बुरा हो सकता है। फिर इसका मतलब है कि अगर आप सिर्फ एक्यूरेसी पे रिलाई नहीं कर सकते तो फिर आपको ये दोनों कर्व जो है ये बनाने पड़ेंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर बैलेंस डाटा सेट है तो फिर आप एक्यूरेसी यू कैन गेट अवे विद जस्ट एक्यूरेसी ओनली। लेकिन जो यूजुअली एग्जामिनर्स हैं वो चाहते हैं कि आप जरा कलरफुल से अच्छे अच्छे प्लॉट्स बनाएं, तो वो मैं आपको ये प्लॉट्स में आपको मुझे याद कराइए अगली बार CNN स्टार्ट करने से पहले ना, मैं आपको किसी रिसर्च पेपर में ना अपने ये आपको प्लॉट्स भी दिखा दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह क्लासिफायर को हम एवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ सर ग्रेट डे। हाँ जी सही। आउटलाइन भी दे दें हमारे कोर्स की। यार जो पढ़ा है वही है, आउटलाइन आउटलाइन तो मुझे खुद भी याद नहीं। चलो ठीक हो सर गया। वो ठीक है अटेंडेंस हो जाएगी अभी या नेक्स्ट लेक्चर में पहले याद करा दो सर? यार, नेक्स्ट लेक्चर में याद करा दो क्योंकि 4 मिनट बाद दूसरा लेक्चर है। ठीक है, चले सर, ठीक है, ओके सर। बल्कि वाजिद की लगा देते हैं यार, अभी लगा देते हैं, क्या उधार क्या रखना वाजिद भाई। ठीक है, थैंक यू सर। चले हैंड रेज कर दे भाई जिस जिसकी अटेंडेंस का इशू है। ओके जी, हमारे पास है नुमान अहमद, नुमान अहमद, उसके बाद है एहसन फारूक, एहसन। बाकी लोग जो हैं दे कैन लीव नाउ, सिर्फ अटेंडेंस वाले बच्चे रह गए। जी एहसन फारूक भाई आपकी अटेंडेंस हो गई है। इसके बाद है वाजिद, जी वाजिद भाई आपकी अटेंडेंस भी हो गई है। इसके बाद है यूशा, जी यूशा आपकी अटेंडेंस भी हो गई है। इसके बाद है आयरा, जी आयरा आपकी अटेंडेंस भी हो गई है। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड, और इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।